एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर। माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुंची तो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी न किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन विदेश से बेटे का फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो न माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब कुछ अच्छा है। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी आंखें आंसू से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ के मन में खुशी भर गई। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में रहेंगे तो घर की क्या ज़रूरत है? बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में अक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी खुशियाँ सबको बांटी। सभी सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापसी आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को उसने अपने बेटे से कम थोड़ी ना समझा। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों को दिल से लगाया था उन चीज़ों को समेट कर इकट्ठा कर लिया। उन सारी चीज़ों को समेट कर बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चली गई। एयरपोर्ट पे जाकर बेटे ने माँ से कहा। माँ, तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जाँच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त बहुत लगता है, खड़ा रहने में थक जाओगी, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटे का अंदर से इंतजार करने लगी। काफी समय बीत गया पर वो बेटा वापस न आया। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग गई। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा। किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली। मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा। माँ जी, लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उसी फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आप यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अभी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर। माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची तो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था।
वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त तो हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा, दोस्तों, सच बता रही हूँ कि ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की हो सके जितनी सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव ना करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए।